टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पीओके, जहां आतंकी कैंपों में छिपे आतंकियों और उन्हें ट्रेनिंग देने वाली पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के सिर पर काल मंडरा रहा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार और आसिम मुनीर की सेना बुरी तरह डरी हुई है, क्योंकि अब किसी भी वक्त भारतीय सेना का ऑपरेशन पीओके शुरू हो सकता है। पहलगाम हिंसा के बाद आतंकी घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाने के लिए भारत पीओके में डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन कर सकता है। आतंकियों की फैक्ट्री बने पीओके पर मिलिट्री एक्शन जरूरी क्यों है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। देश की तीनों सेनाएं एक्टिव हो चुकी हैं। राफेल के साथ एयरफोर्स की ड्रिल हो रही है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर में कैंप कर रहे हैं। आतंक का समूल नाश करने के लिए जम्मू कश्मीर में 3 लेयर ऑपरेशन त्रिकोण शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पर प्रहार की तैयारी पूरी हो गई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। पीओके के आतंकी कैंपों में खलबली मची है। पाकिस्तान की सेना भारत के कहर से आतंकियों की जान बचाने की नाकाम कोशिश में जुटी है। आतंकियों के साथ मुनीर सेना की मिली भगत के सबूत सामने आ गए हैं। पहलगाम के बाद देश के उबलते क्रोध को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सेना पीओके में डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन कर सकती है, क्योंकि ऑपरेशन पीओके का यही समय है। एलओसी पर रात भर फायरिंग हुई। भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें रेडी टू अलर्ट मोड में आ गई हैं।
बड़े एक्शन से पहले उत्तर भारत के एक इलाके का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर के आधे टुकड़े पीओके को पाकिस्तान से छीन लिया जाए। ये एक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया जानती है कि पीओके आतंक का गढ़ है। सारे आतंकी लॉन्च पैड पीओके में है। पीओके के एक एक आतंकी लॉन्च पैड की पूरी जानकारी भारत की खुफिया एजेंसियों और सेना को मिल चुकी है। पीओके में आतंकियों के कम से कम 17 ट्रेनिंग और 37 बड़े लॉन्चिंग पैड्स हैं। इन कैंपों में मुनीर की सेना आतंकियों को हथियार चलाने और पहलगाम जैसा हमला करने की ट्रेनिंग देती है। पीओके के किस इलाके में आतंकियों के कितने लॉन्च पैड हैं, उनका नाम क्या है, उनका पक्का पता क्या है, आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले पीओके में पाकिस्तान की सेना की आतंकी साजिश का सबूत देख लीजिए। ये तस्वीर पीओके में पाकिस्तानी सेना की एक चौकी के पास की है। इसमें पाकिस्तान की सेना आतंकियों को भारत में घुसपैठ से पहले रेकी करना सिखा रही है। ये सबूत है किस तरीके से पीओके में आतंकी पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना की चौकियों के पास ही रेकी करते हैं। अब पीओके में आतंकियों के 37 लॉन्च पैड में से 20 लॉन्च पैड कहां हैं, ये सुनिए। पीओके के दुदनियाल, अब्दुल बिन मसूद, चेलाबंदी, मनस्ताय, देवलियान, घड़ी दुपट्टा, सफेदा, हलन सुलामी, बाग, अलियाबाद, फॉरवर्ड कहूटा, रावला बंदरगाह, डुंगी, तत्तापानी, हाजीरा, सेंसा, कोटली, निकल, पलानी और बरला इलाकों में आतंकियों के लॉन्च पैड हैं। यानी पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग देकर इन इलाकों से भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश में रहती है। ये इलाके दुर्गम हैं, कहीं घना जंगल है तो कहीं बहती नदी की आड़ लेकर आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकियों को भी पाकिस्तान की सेना ने ही तैयार किया था। सुरक्षा एजेंसियों को पाक सेना की मिली भगत के पक्के सबूत मिल गए हैं। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि पाकिस्तान की सेना को पहलगाम हमले की पहले से खबर थी। पाकिस्तान की सेना कई दिनों से इसकी तैयारी में जुटी थी। आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना लंबे अरसे से कश्मीर में घुसपैठ करवाने और पहलगाम जैसा आतंकी हमला करवाने की फिराक में थी। पाकिस्तान की सेना ने इस आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की क्रॉस बॉर्डर रेड या सर्जिकल स्ट्राइक के डर से अपनी QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम में शामिल सैनिकों को खास ट्रेनिंग भी दी थी। ये ट्रेनिंग पीओके में मुजफ्फराबाद के अदब याजिद कैंप में की गई थी। इसी कैंप में पाकिस्तान की सेना की SSG टीम ने आतंकियों को भी ट्रेनिंग दी थी। पीओके में मुजफ्फराबाद के अदब याजिद कैंप में पाकिस्तान की सेना की फॉरवर्ड टुकड़ियों को तेज मोबिलाइजेशन की भी ट्रेनिंग मिली थी। पहलगाम हमले के ठीक पहले पाकिस्तान की सेना ने पीओके के आसपास अपने बंकरों की मरम्मत करना शुरू कर दिया था। पहलगाम हमले से ठीक पहले पाकिस्तान की सेना ने एयर डिफेंस को लेकर भी प्रैक्टिस की थी। पहलगाम हमले के कुछ दिन पहले पीओके में रावलकोट में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हमास के आतंकियों का सम्मेलन भी हुआ था। पीओके में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ और मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने इन आतंकियों को फोन पर भारत पर आतंकी हमला करने के लिए उकसाया था। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हरकत उल जिहादी इस्लाम, हरकत उल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन और ऐसे ही 15 आतंकी संगठनों ने पीओके में बड़ा गठजोड़ किया था और ये सब पाकिस्तान की सेना की देखरेख में हुआ था।